Are you struggling with screen time with your child? Are you struggling with your child screen time? क्या आप भी बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर के बहुत परेशान हैं? कैसे स्क्रीन टाइम को हम कम करें और कितना? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम उनको प्रोडक्टिविटी के साथ एंगेज करें, यानी कि जब वो स्क्रीन टाइम देखें उस टाइम पे वो प्रोडक्टिव चीजों को देखें। ये आज के टाइम में स्क्रीन टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि बच्चों को फोन दें नहीं दें, कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्रीन टाइम फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, फोन कितने टाइम के लिए उनको देना चाहिए, लैपटॉप टैबलेट जो भी है वो कितने टाइम के लिए देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे आई और इसके क्या रूल्स हैं। यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी होगी, चिल्ड्रंस स्क्रीन टाइम एंड बिहेवियर। ये दोनों चीजें ना बिल्कुल एक साथ वर्क करती हैं। जो स्क्रीन टाइम अगर हमने बढ़ा दिया तो बच्चों के बिहेवियर में हमें एक अलग चेंज दिखता है, तो उसे हम क्या समझें और कैसे उसे ठीक करें, या फिर क्या किस बच्चे आज के टाइम में, छोटे बच्चे स्पेशली पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, दे वांट अ क्विक रिस्पॉन्स, उनका किसी और चीज में मन नहीं लग रहा है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम की वजह से आ रही है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विथ यू। सो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम एंड चिल्ड्रन बिहेवियर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली मेंबर। ये बहुत जरूरी है कि अपनी फैमिली में भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। क्योंकि पेरेंटिंग के बारे में कोई बात नहीं करता या हमें लगता नहीं है कि इस चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व करें। हम गॉसिप कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, बट उसके सोल्यूशन पे कम बात करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोल्यूशंस। 1999 द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इशू की थी रिकमेंडेशन दैट जो बच्चे 2 साल से नीचे के हैं उनके लिए टीवी नहीं है, यानी कि उनके लिए टेलीविजन नहीं है। एंड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 and 3, जो बच्चे 2 से 3 साल की एज के बीच में, उनके लिए जो टेलीविजन टीवी देखने का टाइम है वो हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। 1999 में ये गाइडलाइन आई थी। टीवी का मीन्स है अगेन वही स्क्रीन टाइम है, तो आप समझ रहे होंगे। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा टाइम अपना फोन को दे रहे हैं, या फिर मदर्स, या फिर हम वर्किंग हैं, या फिर कह सकते हैं 2 से 3 साल के बच्चे को फोन चलाना भी आ रहा है, ऑपरेट करना भी आ रहा है, और वो बहुत आराम से उसमें घंटों वीडियो, पोएम या कुछ भी देखते रहते हैं। गाइडलाइन इशू की गई थी 1999 में, जिससे कि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो सके कि अगर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चों को तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। किसी भी चीज की अगर अति हो जाएगी, ज्यादा दिया जाएगा, उसके हमें इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चे अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या है, लेट्स डिस्कस इट। बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है रात को समय से सोना। उसके साथ में सेकेंड इज इट क्रिएट्स अटेंशन प्रॉब्लम, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वो अपने आप में एक अटेंशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी की, क्योंकि जब हम फोन देख रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा होता, हम बिल्कुल एक ऑटो मोड में चले जाते हैं, यानी कि हम एक्टिव ही नहीं है उस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब से ही वो फोन या वो स्क्रीन हमसे दूर होगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कैसे रिएक्ट करें, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों का रिस्क, जो ओबेसिटी है यानी कि मोटापे का जो रिस्क है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब वो फोन देख रहे हैं तो उस टाइम पे वो एक्टिव ही नहीं है बिल्कुल भी। ओबेसिटी, घंटों वो फोन में देख रहे हैं, खाते जा रहे हैं कुछ भी, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। आई होप कि ये सबके घरों में हो रहा होगा, सबको पता भी होगा। ये ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ये आपके बच्चों को फिजिकली इनएक्टिव कर रहा है, यानी कि इट मीन्स कि जब हम फोन दे रहे हैं उनके हाथ में तो उस टाइम पे वो फिजिकली इनएक्टिव हो रहे हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, राइट। वैसे भी आज के टाइम पे मशीन ने बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया है, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बट स्टिल अगर हम अपनी बॉडी से थोड़ा भी एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो बहुत सारे फिजिकल कह सकते हैं या फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देगा। ये हमने बात कर ली कि कितनी देर हमें स्क्रीन टाइम देनी चाहिए। हमने ये भी बात की कि ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से बच्चों पे फर्क क्या पड़ता है, उनके ब्रेन किस तरह से वर्क करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारा जो स्क्रीन टाइम है ये बच्चों के दिमाग पे कैसे असर डालता है, दिमाग के साथ क्या इसका कनेक्शन है।
रिलेटेड टू द माइंड ऑल्सो। ये बच्चों के दिमाग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यस, एक तरीके से स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग को बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे ले जाता है, जहाँ पे वो फास्ट वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर कंटिन्यू स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, तो स्क्रीन बिल्कुल कंटिन्यू स्क्रीन देख रहे हैं, तो उन्हें वो आदत पड़ जाती है कि वो फास्ट सारी चीजें हो रही हैं फोन में। जैसे ही टच कर रहे हैं तो और सारी चीजें होती चली जा रही हैं। फास्ट वीडियो गेम, इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि वीडियो गेम जो फोन में चल रहा है वो भी बहुत फास्ट है, जो भी बटन दबाया, जो भी टच किया, वो सारी चीजें फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, स्क्रीन में जो भी हम चाह रहे हैं वो होता जा रहा है। इसकी वजह से जब रियल लाइफ में एक बीच में और एक फोन स्क्रीन लाइफ में, दोनों में एक डिफरेंस है। जब रियल लाइफ में चीजें स्लो होती हैं तो उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। जैसे सपोज वो कोई गेम खेल रहे हैं, रियल आउटडोर गेम खेल रहे हैं, वहां पे चीजें स्लोली होंगी तो उन्हें बहुत इरिटेशन होगी, वो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसमें। या फिर एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे उन्हें कुछ स्पेशल कोई चीज खानी है, उन्होंने बताया अपनी मदर को कि हमें ये खाना है, वो क्विकली तो होने वाला है नहीं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और जब उसमें टाइम लगेगा बिकॉज उन्होंने वो फास्ट वीडियो गेम्स देखे, स्क्रीन टाइम देखा है, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो वो पेशेंस था, उन्हें जो स्लो एक्टिविटीज थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और दे गेट इरिटेटेड, वो इरिटेट हो जाएंगे, उनके पेशेंस ही नहीं है वो चीज से। तो समझ में आ रहा है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों के दिमाग के साथ क्या असर डाल रहा है। तो हमने बहुत सारी अपनी थीसिस देखी होंगी, बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि बच्चों का फोन मत दो, ये मत दो, वो मत दो। बहुत जरूरी ये है बीइंग अ पेरेंट कि हम समझे फोन क्यों नहीं देना चाहिए, इसकी वजह से बच्चों को नुकसान क्या होगा। जब हमें ये सारी क्लैरिटी होगी तो हम सही इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाएंगे, तो हम सही स्टेप ले पाएंगे। और कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं इस बात को साबित करते हैं कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के दौरान में या फिर अर्ली एज में उन्होंने जिसमें टीवी में ज्यादा इंटरेस्ट लिया और उनकी अटेंशन पावर काफी कम थी, अटेंशन पावर काफी कम हो गई थी। वेट कर रहे होंगे कि नीलम हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली कि स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए, टेलीविजन कब आया, या फिर क्या चीजें बताई गई, कितनी एज के बच्चों को फोन देखना है, कैसे वो ब्रेन पर इम्पैक्ट डालता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है हमें नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या है। सो यस, आई एम हियर फॉर सोल्यूशन। ऑल्सो टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप स्क्रीन टाइम थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे इफेक्टिवली जब आप करेंगे तो जरूर ये कम हो जाएगा। द फर्स्ट इज चूज मीडिया वाइजली। मीन्स सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो उस मीडिया प्लेटफॉर्म को हम क्यों यूज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, वो किस मीडिया को यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में फोन में बहुत सारी सेटिंग होती है जिससे आप पेरेंटल सेटिंग में जाकर के आप पेरेंटल कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से चैनल, कौन सी साइट पे बच्चे जाएं या नहीं जाएं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। द सेकेंड इज कीप बेड टाइम, मील टाइम एंड फैमिली टाइम विदाउट स्क्रीन। यस, बच्चों के सोने का एक निश्चित समय करिए, खाने का एक निश्चित समय कीजिए, और फैमिली टाइम जहाँ पे किसी के हाथ में कोई फोन, स्क्रीन कुछ भी नहीं हो। आई नो इट्स वेरी टफ बट यस, उन्हें समझ में तो आए कि फोन के बिना भी रहा जा सकता है। एंड ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फोन हमारे पास ही हो या स्क्रीन हमारे पास ही हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज लिमिट योर फोन यूज ऑल्सो। आप अपना फोन को यूज करना थोड़ा सा कम कर दीजिए, या फिर अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपका ऑफिस वर्क है, तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस करवाइए। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था, एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि कैसे बच्चों को इंटरेक्ट कराएं। उनको बताइए कि आप अपनी स्क्रीन पे क्या काम करते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ये सारे गैजेट्स, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। और धीरे धीरे जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि एंटरटेनमेंट इज नॉट ओनली द पर्पस ऑफ दीज गैजेट्स। इन सारे गैजेट्स का सिर्फ एंटरटेनमेंट कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ इंजॉय करने की चीजें नहीं है, इससे और भी चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज इनकरेज सम गेम्स। बर्ड हंट होता है, आप उसे पेपर पे खेल सकते हैं, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर्स, दिस काइंड ऑफ गेम्स, छोटे छोटे गेम्स जो आप पेंटिंग, ये सारी चीज़ों में भी खुद भी आप इन्वॉल्व होइए। और सो दिस काइंड ऑफ टिप्स, जिससे कि अगर हम धीरे धीरे वो बाउंड्री क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, एंड आई बिलीव कि बच्चे बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझते हैं जब हम स्टिक रहते हैं उन बाउंड्रीज के साथ में।
जब हम अपनी बाउंड्रीज को फ्लक्चुएट करते हैं कि ठीक है आज हमने हाँ बोला फिर ना बोला, तो उससे क्या होगा कि उन्हें क्लियर मैसेज नहीं जाता है कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट व्हेन वी आर वेरी क्लियर ना कि ये नो मीन्स नो है यहाँ पर, तो फिर वो चीज़ें अपने आप ही वो बिहेवियर में आने लगती हैं और अल्टीमेटली हमें ये बिहेवियर का पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि स्क्रीन टाइम की वजह से बिहेवियर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चेंज होता है। बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन सबको डिस्कस कीजिए कि कितने हार्मफुल भी हो सकते हैं और कितने ज़्यादा उनको एनकरेज कीजिए कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी। द वेरी फर्स्ट थिंग, नॉट टू शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हम किसी भी साइट पे जाते हैं तुरंत ही न्यूज़ लेटर आ जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, अपनी मेल आईडी, फ़ोन, अपनी फोटोग्राफ, जो भी चीज़ें। तो ये उनको अवेयर कीजिए कि इस तरह की चीज़ें स्पैम भी हो सकती हैं, इससे हम बहुत बड़े खतरे में जा सकते हैं, प्लीज़ डोंट शेयर इट। तो उन्हें समझ में आएगा कि ये जो दुनिया है ये बिल्कुल ही सच नहीं है, यहाँ पर भी हमें कई चीज़ों की प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। नॉट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, OTP हमें शेयर नहीं करनी, या फिर हमें उस इंसान से मिलने नहीं पहुंच जाना है जिससे हम ऑनलाइन बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम में, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इनिशियली अगर हम पेरेंट्स इसके लिए इनिशिएटिव ले और ओपन माइंड होकर के बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो घर में ही खत्म हो सकती हैं। इट कुड बी डेंजरस, यस, किसी भी रूमर्स को स्प्रेड करना ऑनलाइन ये बहुत डेंजरस है। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि बच्चे कर देते हैं, पेरेंट्स को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। तो सिर्फ बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट्स वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने कभी उन्हें बताया ही नहीं कि इस तरह की गाइडलाइंस भी होती है, साइबर क्राइम नाम की भी चीज़ होती है, जो भी आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें मॉनिटर भी हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चों से ये बताना है कि कभी भी अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है जो अनकंफर्टेबल, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप नहीं उससे खुश है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तो वो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी एडल्ट से या फिर वो पेरेंट्स से बात कीजिए उसके बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अवेयर करूं कि किस तरीके से हम जनरेशन जो हमारे सामने बच्चे हैं उनको एक हेल्दी वे में बड़ा कर सके, सिर्फ बड़ा नहीं करें, उनके सामने वो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो जब बड़े हों तो उनके लिए ये अभिशाप बन जाए, एक तरीके की प्रॉब्लम बन जाए। ये अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब वो इस लाइफ में हैं तो वो अपने आसपास इसी तरह का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, तो ये हम तभी रोक सकते हैं जब हमें क्लैरिटी हो, जब हम कॉन्शियसली पेरेंटिंग को समझें, जब हम कॉन्शियसली किसी भी बच्चे को बड़ा कर रहे हो, व्हेन वी आर अवेयर की चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, हमें बचना है इससे। सो कॉन्शियस पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक माइंडफुल पेरेंटिंग अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे हम भी सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमने भी इस तरह के चैलेंजेस पहली बार देखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। मुझे बताइए आपकी इसके बारे में क्या राय है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।